हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बाइसेक्शन मेथड की। ये मेथड रूट्स फाइंड आउट करने में बहुत यूज़ होता है। ये मेथड क्या होता है, मैं पहले थोड़ा सा थ्योरी समझा देता हूँ। वैसे तो थ्योरी बोरिंग होती है, बट थ्योरी समझ पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, उसके बाद फिर ट्रिक बताऊंगा कैसे करना है। एक सिंपल सी ट्रिक है। उसके बाद फिर जो एग्जाम्स में आते हैं वो वाले क्वेश्चन उठाऊंगा। So this method consists in locating the root of the equation between a and b। ये रूट्स फाइंड आउट करने में काम आता है a and b के। जैसे कोई भी इक्वेशन है, उसके 2 या 3 रूट्स होते हैं, उस रूट्स के बीच में जो रूट्स होता है उसको फाइंड आउट करने में काम आता है। जैसे लेट्स से इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस बिटवीन ए एंड बी एंड एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, देन देयर इज अ रूट बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब हुआ कि एक इक्वेशन है हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस है और उसके 2 रूट्स हैं ए और बी, जिसमें से एक ए जो है नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी एक रूट एग्जिस्ट करता है। हमें उस रूट को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला बस यही है, ए प्लस बी बाई टू। ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसकी बस इतनी सी थ्योरी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका हम अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे तब तक जब तक हमें क्वेश्चन में जो दिया हो वो पूरा नहीं हो जाता। सो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ जो एग्जाम में नहीं आता, बट बेस बनाने में बहुत वर्क करेगा। उसको मैं नंबर लाइन के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा ताकि बिल्कुल आपको क्लियर फॉर्म में आपके ब्रेन में आ जाए। मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स विच इज एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। लेट्स राइट दिस फर्स्ट। ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, राइट। पहले मैं इसके रूट्स निकाल लेता हूँ। पहले ज़ीरो मैंने डाला तो मेरे पास आया माइनस वन। हमें ये 2 रूट चाहिए, एक ए और एक बी। वो कैसे फाइंड आउट करना है वो पहले देखिए। फिर मैंने 1 डाला तो भी माइनस वन आया। फिर मैंने 2 डाला, यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस टू माइनस वन 5। अब हमें क्या करना है, हमें 2 रूट्स कैसे उठाने हैं। हमें उन दोनों को उठाना है जो ज़ीरो के सबसे करीब का पॉजिटिव नंबर हो और ज़ीरो से सबसे करीब का नेगेटिव नंबर हो। जैसे इस इक्वेशन के लिए ज़ीरो से सबसे करीब का जो नेगेटिव रूट दे रहा है वो है 1, जो माइनस वन दे रहा है, और ज़ीरो से सबसे करीब पॉजिटिव रूट दे रहा है वो है 2। ठीक है, जो पॉजिटिव हमें क्या कहते हैं, ये एफ एक्स की वैल्यू दे रहा है। सो मेरा ए और बी हो गया। मैं लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2। ये मेरी ए और बी की वैल्यू आ गई, राइट। इसको मैं आपको नंबर लाइन से समझाऊंगा तब आपको बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। लेट से ये एक नंबर लाइन है, लाइन थोड़ी टेढ़ी है पर इसको स्ट्रेट एज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है, ए वन, यानी जब मेरा आंसर 1 था और एक यहाँ पे ए टू, इन दोनों के बीच में जो रूट से राई करेगा। 1 पे हमें क्या दे रहा है, एफ ऑफ 1 माइनस वन दिया, ये देखिए। और 2 पे एफ ऑफ 2 क्या दिया है, 5 दिया है। अब हमें जो इसका पहला रूट्स निकालना है वो कैसे, रूट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक्स वन इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। तो x1 आ जाएगा a प्लस बी, यानी 1 प्लस टू बाई टू, 1 प्लस टू बाई टू विच इज़ इक्वल टू 1.5। ठीक है, अब इसका क्या करना है, कुछ नहीं करना। पहले हम इसको फंक्शन में डाल देते हैं। f 1.5 मैंने डाला विच इज़ 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस वन, एक्स क्यूब में मैंने 1.5 डाल दिया, यानी इसमें डाल x की जगह मैंने 1.5 डाला, तो मेरा आंसर आया 0.875। ठीक है, अब देखिए एफ ऑफ 2 पे 5 आ रहा था, तो और एफ 1.5 पे 0.875 आया है, यानी लेट से यहाँ पे कहीं पे 1.5 होगा। तो 1.5 पे मेरा फंक्शन वैल्यू दे रहा है एफ ऑफ 1.5 पे 0.875। ठीक है, तो मेरा पहला रूट तो ये आ गया, एक्स की वैल्यू 1.5। सेकेंड रूट अब कैसे निकालना है, जो मेरा x2 होगा उसमें a मैं अभी भी माइनस वन ही वन लूँगा, जैसे इसमें 1 लिया था। ठीक है, 1 प्लस, अब b क्या लूँगा, पिछली बार याद है b हमने 2 लिया था, अब भी हम 1.5 लेंगे क्योंकि अब ये वाला पार्ट तो एलिमिनेट हो गया। अब हमने ये शॉर्ट कर दिया कि अब रूट इन दोनों के बीच में है। ठीक है, अब ये हट गया, अब रूट इन दोनों के बीच में 1 to 1.5 के, तो मैं 1 प्लस 1.5 बाई 2 कर देता हूँ, राइट। सो आई गेट 1.25। ठीक है, अब मैं f ऑफ 1.25 निकालने बैठूंगा।
वो आ रहा है मेरे पास नेगेटिव में 0.29। ओके, सो मेरे पास f1.25 नेगेटिव आया है, और f1.25 नंबर लाइन पे कहाँ लाई करेगा, 1 से बड़ा है तो यहाँ पे कहीं पे 1.25, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 1.25 की, नेगेटिव 0.29, ये 0.29 है। सो मेरा जो x3 होगा वो आप बताइए क्या होगा। अब हम इसको नेगेटिव को कंसीडर नहीं करेंगे, अब हमारे पास और छोटी हो गई नंबर लाइन। अब मेरा आंसर इसके और इसके बीच में है, ठीक है। तो a मेरा 1.25 हो जाएगा, b मेरा 1.5 हो जाएगा, बाय 2 कर दूंगा, फिर उससे फिर मेरा x क्या कहते हैं x3 की वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 1.375, राइट। फिर मैं फिर से फंक्शन ऑफ 1.375 निकालूंगा, फिर देखूंगा पॉजिटिव आ रही नेगेटिव आ रही है, फिर देखूंगा कि कहाँ पे नंबर लाइन पे है। सो ये क्वेश्चन इस तरह होगा, क्वेश्चन ये नहीं आना पर लॉजिक यही है क्वेश्चन करने का, तो इसलिए मैंने आपको रफली आइडिया दे दिया क्वेश्चन कैसे होने वाला है, राइट। अब आपको मैं जो आगे से अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो है मेन क्वेश्चंस, वो एग्ज़ाम में वैसे क्वेश्चन आने हैं और आपको वैसे ही पेपर में ट्राई करना है, राइट। सो उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, शायद आपको अभी पढ़ ना पड़े, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी और बहुत ईजिली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ट्रिक इज, जब हमारे फंक्शन की वैल्यू, जब हम f(x) की वैल्यू निकालते हैं और वो नेगेटिव आए, तो हम नेगेटिव वाले को चेंज करेंगे, नेगेटिव चेंज, जो नेगेटिव a है या नेगेटिव b है उसको चेंज करेंगे, राइट। और अगर फंक्शन की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आए तो हम हमेशा पॉजिटिव को चेंज करेंगे, यानी नेगेटिव आया तो नेगेटिव को चेंज करेंगे, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव को चेंज करेंगे। मैं लिख देता हूँ, ये ट्रिक है, और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक तरह से यही करा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे इस क्वेश्चन का एग्जांपल ले लीजिए, इस क्वेश्चन में भी मैंने ऐसे ही करा है, मेरे फंक्शन की वैल्यू जो आई फिर मैंने उसी को ही चेंज करा, ठीक है। जैसे लेट से मेरे फंक्शन की वैल्यू आई 0.875, 0.875 जो है वो पॉजिटिव है, तो मैंने पॉजिटिव वाले को चेंज करा होगा। फिर वैसे ही -0.29 वो नेगेटिव है, तो मैंने नेगेटिव वाले को ही चेंज करा है। कैसे, देखिए कैसे मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिए फंक्शन ऑफ 1.5 पॉजिटिव है, तो मैंने पॉजिटिव रूट वाले को चेंज करा। पॉजिटिव रूट इन दोनों में से कौन दे रहा था, ये 2 दे रहा था, तो मैंने 2 की जगह 1.5 कर दिया, राइट। और वैसे ही देखिए जब हमारे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई तो मैंने नेगेटिव वाले को चेंज करा है। कैसे, ये नेगेटिव 0.29 है, इन दोनों में से नेगेटिव कौन दे रहा था, ये 1, तो 1 की जगह मैंने 1.25 कर दिया। ये आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक टाइप लग रहा होगा, तो अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो बिल्कुल मैनर में कराऊंगा, बिल्कुल कैसे एग्जाम में लिखना है उस क्वेश्चन को वैसे कराऊंगा, और बहुत इज्जत से करेंगे वो क्वेश्चन, ट्रिक लगाते हुए आंसर झट से आएगा। सो मेरे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड अ रूट ऑफ इक्वेशन x³ - 4x - 9 = 0 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। इसको हम करेंगे, पहला स्टेप हमारा वही रहेगा जो हम करते थे, पहले क्वेश्चन में फंक्शन को लिखेंगे, उसके बाद उसके 1-2 रूट्स निकालेंगे, फिर उस रूट को पकड़ेंगे जो 0 से सबसे करीब वाला पॉजिटिव और 0 से सबसे करीब वाला नेगेटिव। सो पहले उसको करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, f(x) को लिख लेता हूँ, राइट। तो फंक्शन जो हमारे पास गिवन है वो है x³ - 4x - 9 = 0। आई होप आप भी मेरे साथ साथ नोट बनाते जा रहे हैं। फिर मैं क्या करूँगा, पहले 0 डालूंगा फंक्शन में, 0 डाला तो आंसर -9, ठीक है। फिर 1 डाला, 1 डाला यहाँ पे तो आंसर -12 है। फिर मैंने यहाँ पे 2 डाला तो आंसर वापस -9। फिर मैंने यहाँ पे 3 डाला तो आंसर 6। अब देखिए ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो एक साथ एक बार में नेगेटिव भी दे रहे हैं और इसके जस्ट वाला बाद वाला नंबर पॉजिटिव दे रहा है, तो हम ए और बी इसी को कंसिडर करेंगे। तो नाउ a = 2 जिस पे हमें नेगेटिव मिला है, b = 3 जिस पे हमें पॉजिटिव मिला है। मैं नेगेटिव पॉजिटिव पे बहुत जोर दे रहा हूँ क्योंकि हमें इस ट्रिक को यूज़ करनी है। अब क्या करना है, हमें एक टेबल बनानी है। टेबल मैं ज़्यादातर क्वेश्चन में यही कोशिश करूँगा कि आपको टेबलर फॉर्म में करा पाऊँ, उससे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो पहले मैं एक टेबल बना देता हूँ, देखिए। सो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, देखिए कुछ नहीं करना, एक टेबल में x का कॉलम है, एक में a, एक में b, राइट।
एक में x इजिकल टू ए प्लस बी बाई टू जो इसका फॉर्मूला है, एक में एफ एक्स जिसमें हम चेक करेंगे हमारी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं एक बार आपको वापस ट्रिक याद दिला दूँ। ट्रिक हमारे पास थी कि हम एफ एक्स की वैल्यू देखेंगे, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले को चेंज करेंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को चेंज करेंगे, राइट। सो ये सब लिखने से पहले मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करा रहा था कि किस पे नेगेटिव आ रही है, किस पे पॉजिटिव आ रही है। ए की वैल्यू हमने 2 कंसीडर करा जिसमें हमारा आंसर नेगेटिव है, तो हल्का सा आप यहाँ पे नेगेटिव लिख दीजिएगा, राइट। फिर 3 पे हमारी वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिख देंगे। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम पहला रूट निकाल रहे हैं, राइट। ए हमने 2 लिया, ठीक है। बी हमने 3 लिया, ठीक है। एक्स होता है ए प्लस बी बाई टू, डेट इज 2 प्लस 3 बाई टू, राइट। इसका हो जाएगा 2.5। फिर अब हम एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स कैसे निकालेंगे? ये जो 2.5 हमारा आया है इसको हम इस इक्वेशन में डालेंगे, दैट इज 2.5 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस 9, यानी एक्स को मैंने 2.5 से रिप्लेस कर दिया। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा माइनस 3.375, विच क्लियरली सेज कि एफ एक्स की वैल्यू मेरी नेगेटिव है। अब देखिए अब क्या करना है। एफ एक्स नेगेटिव वाले में हम क्या करते थे, देखिए ट्रिक। नेगेटिव में हमें नेगेटिव वाले को चेंज करना है। एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, इसको हम सिर्फ देखने के पर्पस यूज़ करेंगे, ये वैल्यू कहीं काम नहीं आनी। एफ एक्स का हमें देख लिया नेगेटिव है, तो अब हमें नेगेटिव वाले को कैसे चेंज करना है। यानी एक बात तो तय होगा कि नेगेटिव वाला कॉलम ये था तो सिर्फ नेगेटिव चेंज होगा। तो ये जो 2.5 आया है इस 2.5 को हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि नेगेटिव आया तो नेगेटिव में नेगेटिव चेंज, पॉजिटिव में पॉजिटिव चेंज। तो नेगेटिव आया तो नेगेटिव में मैंने यहाँ पे 2.5 कर दिया। बी को एज इट इज़ उतार दीजिए, ये 3 हो जाएगा। फिर वही करना है, 2.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन में बोला है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। जब तक हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक कम से कम 3 कंसिस्टेंट रूट्स नहीं मिल जाएंगे तब तक हम ये प्रोसेस चलाते रहेंगे, राइट। देखिए कैसे, 2.5 और 3, 2.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ये आ जाएगा 2.75, राइट। दिस इज 7। सो यहाँ पे मेरा आया है 0.79, इसका मतलब मेरे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ओके। अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाले में ट्रिक क्या थी, पॉजिटिव में चेंज द पॉजिटिव टर्म। सो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ओके। थर्ड बनाऊंगा तो इस बार नेगेटिव को हम नहीं छुएंगे, नेगेटिव विल बी अनटच। तो नेगेटिव को ऐसे उतार देंगे जो ऊपर वैल्यू थी 2.5। पॉजिटिव आई है तो इस वैल्यू को हम पॉजिटिव वाले की जगह डाल देंगे, तो यहाँ पे आ गया 2.75, राइट। अब 2.75 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 2 करना है, ये आ जाएगा 2.625। अब से हमें 3 डेसिमल प्लेस मिलने लगा है। अब फिर वही एफ एक्स में डालेंगे इस इक्वेशन में, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9 में हम 2.625 को x की जगह रिप्लेस कर देंगे। फिर हम फिर से एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा माइनस 1.41, यानी ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। फिर से फोर्थ हम रूट ऐसे निकालेंगे, नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव वाले को चेंज करेंगे। कैसे, 2.625 है तो नेगेटिव चेंज होगा क्योंकि एफ एक्स नेगेटिव है, तो ये वाली टर्म नेगेटिव है तो यहाँ पे 2.625 ये वाली यहाँ आ जाएगी, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव अनटच रहेगा, राइट। फिर सेम 2.625 प्लस 2.75 डिवाइड बाई 2 करना है, ये आ जाएगा 2.8675। फिर वही मैं इसमें वैल्यू डालूंगा, x की जगह 2.8675 से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये आ रहा है माइनस 0.339 विच इज़ नेगेटिव। अभी भी नेगेटिव है तो फिर वही काम करना है, इसको इसी जगह नेगेटिव वाले की जगह इसको रिप्लेस कर देना है, तो 2.8675 और ये सिमिलरली 2.75 ही रहेगा, राइट। 2.75 रहेगा। फिर इन दोनों का हमें मीन ले लेना है, विच इज इक्वल टू 2.6875, सॉरी विच इज इक्वल टू 2.71875। फिर हमें एफ एक्स में वैल्यू डालनी है, जो फंक्शन गिवन है उसमें हमें एक्स से इसको रिप्लेस कर देना है। मैं याद दिला दूँ, फंक्शन ये था एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9। फिर ये हमें, अब मैं डायरेक्ट साइन लिख देता हूँ, ये हमें पॉजिटिव एफ एक्स की वैल्यू दे रहा है। अब एग्जाम में साइन ही लिख दीजिएगा, ये ज़्यादा कैलकुलेटर में वैल्यू देखा, यहाँ पे साइन लिख दिया। अब सिंस ये पॉजिटिव है
तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव वाले टर्म को रिप्लेस करना है। तो नेगेटिव वाला वैसे ही ऊपर जो था उसी को उतार दीजिए, 2.6875, ये 68 है, ये 86 मैंने उल्टा लिख दिया है, दिस इज 6, दिस इज 8, 2.6875 इसको उतार दीजिए, और ये पॉजिटिव वाले को यहाँ, विच इज़ 2.71785, 2.71 और 2.71875, ठीक है। फिर वैसे ही ये मीन निकाल दीजिए, इसका मीन हो जाएगा 2.70313। फिर वैसे ही सेम काम एफएक्स नेगेटिव एंड सोन आपको तब तक करते रहना जब तक 3 डेसिमल प्लेस तक आपको कंसिस्टेंट वैल्यू ना मिले। देखिए यहाँ पे 867 है, 718703, अभी भी कंसिस्टेंट वैल्यू नहीं हुई। हमें ये प्रोसेस तब तक चलाना है जब तक कंसिस्टेंट वैल्यू ना मिले, यानी एक और रूट आएगा 7th वाला। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले में ये चेंज आ जाएगा, तो ये नेगेटिव की जगह आ जाएगा 2.70313, और पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं आएगा 2.71875। फिर वही इसका मीन ले लेंगे हम, मीन ले लेंगे तो आ जाएगा 2.71094। फिर इसको हमने फंक्शन निकाला तो देखा पॉजिटिव आया है, ये पॉजिटिव आया है। तो फिर हम अभी भी देखेंगे, और वैल्यूज देखना अप टू 3 करेक्ट डेसिमल प्लेसेस तक, अभी भी कंसिस्टेंट नहीं मिला है हमें, राइट। अब हमें क्या करना है, ये पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव वाला पॉजिटिव चेंज होगा। ऐसे करते 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 हमें पूरी वैल्यूज़ निकालनी है। अब सिंस ये नेगेटिव है तो ये तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो यानी इसमें चेंज हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2.71094। फिर सिमिलरली इसका मीन निकालेंगे हम, ये आ जाएगा 2.70703। फिर हमने इसका फंक्शन निकाला, देखा ये पॉजिटिव आ रहा है। फिर वापस निकालेंगे, अभी देखिए कंसिस्टेंट रूट नहीं मिला, जब तक कंसिस्टेंट रूट नहीं मिलेगा हमें चलते रहना है। पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव वाले को अनटच रहना है, 2.70313, राइट। और वापस ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव था तो पॉजिटिव वाली कॉलम चेंज होगी, 2.70703। फिर वैसे ही हम इसका मीन निकालेंगे, मीन निकालेंगे तो आ जाएगा 2.70508। फिर फंक्शन निकालेंगे नेगेटिव। मैं आपको वापस याद दिला दूँ ट्रिक हम क्या फॉलो कर रहे हैं। ट्रिक ये है, अगर एफ की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला चेंज, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला चेंज। उसी ट्रिक के बेसिस पे हम ये कर रहे हैं। फिर एक और आएगा, क्योंकि अभी भी हमें अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू कंसिस्टेंट नहीं मिली है। ये नेगेटिव है तो ये वैल्यू नेगेटिव की जगह आ जाएगी, तो हो जाएगा 2.70508। ये ऊपर वाली वैल्यू ही आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव था तो नेगेटिव में चेंज किया, पॉजिटिव एज इट इज़ रहेगी। फिर मैंने इन दोनों का मीन ले दिया, ये हो जाएगा 2.70605। फिर मैंने इसका फंक्शन निकाला। है तो बहुत ही ईजी, पर थोड़ा हेक्टिक सा हो जाता है, कैलकुलेशन का रहता है, तो कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है। तो ये नेगेटिव हो गया। अभी भी वैल्यू सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक सेम आई है, लेकिन उम्मीद जाग रही है कि शायद अब जल्दी आ जाए। अब नेगेटिव आया तो ये वैल्यू नेगेटिव में चेंज आ जाएगी, 2.70605, राइट। ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। इन दोनों का हम मीन ले देंगे, 2.7070654, 2.70654। अब देखिए ये 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम हो गया। अब अगर एक और बार हम निकालेंगे, और एक और बार सेम हो गया, यानी हमारा आंसर सही है, राइट। सो अब एक और बार हम आखिरी बार निकाल लेते हैं, 12th। ये हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये वाला वैल्यू नीचे आ जाएगी, राइट। और ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, 2.70654। इसका मीन निकालेंगे तो 2.70642। मुबारक हो, इसके तीनों डेसिमल प्लेस ही लगातार कंसिस्टेंटली सेम आ गए। सो क्वेश्चन कहता था फाइंड अ रूट ऑफ इक्वेशन इतना अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। सो इस इक्वेशन का रूट है 2.706, ठीक है। ये आप लिख दीजिएगा, द रूट ऑफ दिस इक्वेशन x³ - 4x - 9 x³ - 4x - 9 इज 2.706। अगर अभी भी नहीं आता तो हम और आगे चल जाते। सो ये देखिए, है तो ये कुछ नहीं, है इजी, पर थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का। एक बार मैं आपको वापस ट्रिक बता दूं। ट्रिक ये थी, हम f(x) की वैल्यू को ऑब्जर्व करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जो रूट्स आएगी उस वैल्यू को हम फंक्शन में डालेंगे। फिर उससे देखेंगे अगर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो हम नेगेटिव वाले को चेंज करेंगे, फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को चेंज करेंगे। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम दे के बाइसेक्शन मेथड को बहुत अच्छे समझाया। एक ही क्वेश्चन मैंने ढंग का उठाया और बहुत अच्छे समझाया। पिछला वाला क्वेश्चन नंबर लाइन पे मैंने आपको इसलिए कराया ताकि आपको दिमाग में इमेज फॉर्म हो जाए कि ये एक्चुअली में हो क्या रहा था।
ठीक है। सो आई होप मैंने बाइसेक्शन मेथड बहुत अच्छे से कवर किया है, बहुत टाइम दे के बहुत धीरे धीरे सारे रूट्स मैंने निकलवाए, सारा अच्छे से पॉजिटिव नेगेटिव का पंगा समझा दिया। एग्जाम में अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस भी बोल देता है, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो आप उस हिसाब से हमें चलते रहना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप मैंने बाइसेक्शन में से बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो या मैं आगे किस पर वीडियोस बनाऊं या मैं क्या क्या इंप्रूव कर सकता हूं उस पर कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। God's sake. John, cover your face and walk fast. Still, it's good for the public image. Big case like this. Private detective, the last thing I need is a public image.